Good morning students. This is your English video. Open your English book chapter number 8. बच्चों मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 और 7 कंप्लीट करा दिया है आपके बुक और नोटबुक में दोनों में. आज आप चैप्टर नंबर 8 को रीड करेंगे. ओके. द आंट एंड द ग्रास होपर. लुक एट द टू पिक्चर्स एंड नेम द सीजन्स. ये आप टू पिक्चर्स को देखो और आपको इनके नेम बताने हैं. डिस्क्राइब दैम इन योर ओन वर्ड्स. उनको अपने शब्दों में बताना है. तो पहला पिक्चर कौन सा है और सेकंड पिक्चर. पहले पिक्चर को देखकर आपको समझ में आ गया होगा ये समर सीज़न है. कौन सा सीज़न है? समर सीज़न. नेक्स्ट है आपका विंटर सीज़न, जब बर्फ़ पड़ती है. ये हमारा विंटर सीज़न है. ओके, लेट्स रीड. स्टार्ट करते हैं. समर आर अ ब्यूटिफुल टाइम व्हेन द सन शाइन ब्राइटली. समर आर अ ब्यूटिफुल टाइम, एक बहुत सुंदर समय होता है गर्मियों का. When the sun shine brightly, जब सूरज शाइन करता है, चमकता है. ब्राइटली मीन्स बहुत तेज़, रोशनीदार. मतलब गर्मियों में धूप बहुत खिली खिली होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना धूप. तो वो कहता है समर एक ऐसा ब्यूटीफुल टाइम होता है, गर्मियों का टाइम एक ऐसा सुंदर टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा सूरज शाइन करता है बहुत तेज़ी के साथ में. फ्लावर्स ब्लूम, जो फूल हैं वो खिलते हैं. एंड डांस इन द विंड, और कहाँ डांस करते हैं? विंड, उसमें हवा में वो लहराते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं. एंड एनिमल्स कम आउट टू प्ले अंडर द क्लियर स्काई. और जो एनिमल्स होते हैं कम आउट मीन्स बाहर आते हैं. टू प्ले, खेलने के लिए. अंडर द क्लियर स्काई, साफ़ सुथरे आसमान के नीचे एनिमल्स बाहर निकलते हैं खेलने के लिए. इतना समझ में आया बच्चों कि समर एक ऐसा ब्यूटीफुल टाइम होता है जब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, फ्लावर खिलते हैं. एंड डांस इन द विंड, और वो हवा में डांस करते हैं, नाचते हैं. एंड एनिमल्स कम आउट टू प्ले अंडर द क्लियर स्काई, और जो एनिमल्स हैं वो बाहर खेलने के लिए निकलते हैं क्लियर स्काई यानी साफ़ आसमान में. साफ़ आसमान से मतलब है जहाँ घटा ना हो, जहाँ बारिश की उम्मीद ना हो. नेक्स्ट पेज नंबर 64. वन ब्यूटीफुल समर मॉर्निंग, एक बहुत सुंदर समर मॉर्निंग, गर्मियों की सुबह में. द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, जो सूरज था वो स्काई में स्माइलिंग, मुस्कुरा रहा था. वन ब्यूटीफुल समर मॉर्निंग, एक गर्मियों की सुंदर सुबह में. द सन वॉज स्माइलिंग इन द स्काई, जो सूरज था वो आसमान में मुस्कुरा रहा था. इट वॉज हैप्पी वॉचिंग द लिटिल बर्ड्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ द नेस्ट. इट वॉज हैप्पी वॉचिंग, ये बहुत एक वॉचिंग मीन्स देखने में बहुत खुशनुमा चीज़ थी कि द लिटिल बर्ड्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ देयर नेट्स, कि जो छोटी छोटी चिड़िया थी, लिटिल बर्ड्स में छोटी छोटी चिड़िया थी, मूविंग इन एंड आउट, वो बाहर आ और जा रही थी, अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी. ऑफ देयर नेस्ट, अपने घोंसलों से. मतलब एक सुबह, गर्मियों की सुबह में जो सूरज था वो बहुत स्माइल कर रहा था, मुस्कुरा रहा था. और एक देखने लायक बहुत अच्छी चीज़ थी कि जो छोटी छोटी चिड़िया थी वो अपने घोंसलों से अंदर और बाहर निकल रही थी. द आंट्स वर वॉकिंग इन अ सिंगल लाइन, और जो आंट्स थी, चींटियाँ, वर वॉकिंग इन अ सिंगल लाइन, वो एक पतली सिंगल लाइन में वॉक कर रही थी, चल रही थी. बिजी कलेक्टिंग फूड, और किस चीज़ में बिजी थी? कलेक्टिंग फूड, फूड को एकत्रित करने में, फूड को इकट्ठा करने में. द बीज वर कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेकिंग हनी, और जो बीज थी, बीज वर कलेक्टिंग, जो बीज मीन्स मधुमक्खियाँ, वो क्या कलेक्ट कर रही थी? नेक्टर. नेक्टर मीन्स होता है पराग. फ्रॉम फ्लावर्स, जो फूल होते हैं ना बच्चों, फूल के बीच जो बिटवीन में जो प्लेस होता है बीच में फूल के, वहाँ पे ना थोड़ा मीठापन होता है. तो जो ये बीज होती है ना, ये वहाँ से उनका फूलों का नेक्टर यानी पराग, उसको पराग बोलते हैं, जो मीठापन होता है फूल के बीच वाली जगह पर, उसको वो कलेक्ट कर रही थी. एंड मेकिंग हनी, और उससे उन्हें क्या बनाना था? हनी. हनी मीन्स शहद. मधुमक्खियाँ फूलों से नेक्टर लेके जाती हैं, पराग लेके जाती हैं, और फिर उससे क्या बनाती हैं? हनी, शहद बनाती हैं.
ऑल द एनिमल्स वर बिजी इन देयर एक्टिविटीज़। जो सारे जानवर थे वो किस में बिजी थे? इन देयर एक्टिविटीज़, अपने अपने क्रियाकलापों में सारे एनिमल्स बिजी थे। अ ग्रास होपर हाउ एवर सेट अंडर अ ट्री लेजिंग अवे एंड सिंगिंग। एक ग्रास होपर था जो सेट अंडर अ ट्री लेजिंग अवे एंड सिंगिंग, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, सेट मीन्स बैठा हुआ था, लेजिंग, लेजिंग मीन्स मतलब आलसी रूप से, अवे एंड सिंगिंग, और जो गा रहा था। ही मैरिली प्लेड ऑन हिज वायलिन एंड मॉक्ड द अदर्स हु वर बिजी एट वर्क। वो ग्रास होपर जो था, ग्रास होपर तो पता है ना बच्चे किसको कहते हैं? जो टिड्ढा होता है, टिड्ढा ग्रीन कलर का होता है और वो बहुत ज़ोर से जंप मारता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। तो एक ग्रास होपर जो पेड़ के नीचे लेजी यानी आलसी रूप से बैठा हुआ था और गा रहा था। ही मैरिली प्लेड ऑन हिज वायलिन, और वो क्या, मैरिली मीन्स हैप्पीली, हैप्पीली मतलब बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता से, प्लेड मीन्स बजा रहा था, ऑन हिज वायलिन, अपने वायलिन को, एंड मोग्ड द अदर, मोग्ड मीन्स होता है हंसी उड़ाना, द अदर्स, और वो दूसरों की हंसी उड़ा रहा था, हु वर बिजी एट वर्क, जो कि अपने वर्क में बिजी थे, उनकी वो हंसी उड़ा रहा था। एन आंट कैरिंग अ हैवी पीस ऑफ फूड पास्ड बाय द ग्रास होपर। एक जो आंट थी, कैरिंग अ हैवी पीस, उसने क्या उठा रखा था? कैरिंग मीन्स ले जा रही थी, हैवी मीन्स भारी, पीस ऑफ फूड खाने का टुकड़ा। तुमने देखा है बच्चों, जो छोटी छोटी चींटी होती हैं वो अपने से बड़ी बड़ी चीज़ें उठा के ले जाती हैं खाने के लिए। पास्ड बाय द ग्रास होपर, और वो ग्रास होपर के पास से निकल कर गई। जो छोटी सी चिड़िया थी उसने एक बहुत भारी खाने का टुकड़ा उठा रखा था और वो ग्रास होपर के पास से निकली। ही वॉज रियली अम्यूज्ड बाय द साइट, वो रियली अम्यूज्ड बाय द साइट, वह उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था। यू सिली एंट सेड द ग्रास होपर, ग्रास होपर ने कहा, सिली, सिली मीन्स मूर्ख, तुम मूर्ख चींटी, व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस ब्यूटीफुल डे, तुम इस ब्यूटीफुल दिन पर क्या कर रही हो। वो जो ग्रास होपर था अपने आप तो कुछ काम करता नहीं था, वायलिन बजाता था, सिंगिंग करता था, दूसरों की हंसी उड़ाता था। तो जब उसने अपने पास से जाते हुए एक चींटी को देखा जो जिसने कि भारी टुकड़ा उठा रखा था खाने का, उसने उसकी हंसी उड़ाई और उससे कहा कि सिली एंट, तुम क्या कर रही हो इतने सुंदर दिन पर। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगी आपको बच्चों तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसकी आप इसकी आप एक बार रीडिंग करेंगे जो मैंने आपको बताया है। इसमें लेजिंग, लेजिंग मीन्स आलसी, ये आपके वर्ड मीनिंग है, आप इनको एक बार चेक करेंगे। मैरिली, मैरिली मीन्स हैप्पीली, यानी बहुत खुशी से। और दूसरा है मोग्ड, मोग्ड मीन्स होता है दूसरों का मजाक बनाना। ये सब वर्ड मीनिंग है, इनको आप चेक करेंगे, लर्न करेंगे, ओके। और इसकी रीडिंग करेंगे एक बार आप बैठ के, ओके। बाकी इसका जो चैप्टर हमारा बच गया है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूँगी। ओके, बाय बाय बच्चों।